जैसा कि आप जानते हैं बच्चों कि हमने कार्बनेट्स कंपाउंड्स को हम पढ़ते आए और हमने बच्चों ठीक है इसके मैं आपको 14 लेक्चर दे चुका हूँ, 15th लेक्चर भी लेके आया हूँ और हमने ऑलरेडी बच्चों ठीक है हेलो अल्केन्स के बारे में पढ़ा, हमने बच्चों ठीक है अल्कोहल्स के बारे में पढ़ा फंक्शनल ग्रुप में बच्चों ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे बच्चों अल्डिहाइड्स, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में ठीक है। सबसे पहले हम बच्चों अल्डिहाइड्स की बात करेंगे ठीक है। सबसे पहले हम बच्चों ठीक है जानेंगे कि अल्डिहाइड्स क्या होते हैं बच्चों ठीक है। ऐसे कंपाउंड्स बच्चों, अल्डिहाइड्स क्या होते हैं, ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं बच्चों या ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें ठीक है बच्चों जो फंक्शनल ग्रुप होता है, इनमें बच्चों ठीक है जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है बच्चों ठीक है CHO। ये इनमें बच्चों फंक्शनल ग्रुप होता है दिस वन बच्चों ठीक है। और हम इसको बच्चों ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे कार्बन का बच्चों ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड होता है और साथ में बच्चों हाइड्रोजन है। समझ आए मेरी बात ठीक है। हम इसको बच्चों ऐसे भी ठीक है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे बच्चों आप याद रखेंगे कि अल्डिहाइड्स का ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनका बच्चों फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, दिस वन बच्चों, दिस इज द ग्रुप ऑफ एटम्स बच्चों जो वहां पे फंक्शनल ग्रुप बनाते हैं बच्चों। ओके, और इसको हम बच्चों ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिंपली, जहां पे कार्बन का ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड होता है और बच्चों हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड होता है। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड जो कार्बन बनाता है दैट इज 4 बच्चों, जो मैं पहले से ही आपको बताता आया हूं हर लेक्चर में बच्चों ठीक है। तो और एक चीज जो आप यहाँ पे याद रखेंगे बच्चों दैट इज जनरल फार्मूला बच्चों, जनरल फार्मूला ऑफ अल्डिहाइड्स बच्चों, जनरल फार्मूला ऑफ अल्डिहाइड्स। अल्डिहाइड्स की जो बच्चों जनरल फार्मूला है दैट इज बच्चों क्या शाबाश CnH2n+1 बच्चों और साथ में है ये बच्चों फंक्शनल ग्रुप। ओके, और आप जानते हैं बच्चों जो ये है बच्चों ये दिस इज द बच्चों फंक्शनल ठीक है, दिस इज द जनरल फार्मूला ऑफ अल्काइल्स बच्चों ठीक है। जब भी हम अल्केन से बच्चों हाइड्रोजन उसको रिमूव करते हैं ठीक है, एक हाइड्रोजन को या दो को, तो वहां पे क्या बनते हैं, वहां पे अल्काइल्स बनते हैं। तो दिस इज द बच्चों ठीक है जनरल फार्मूला ऑफ अल्काइल्स बच्चों। और इसको हम बच्चों ठीक है आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं और आर का मतलब क्या होता है बच्चों, अल्काइल, अल्काइल ग्रुप बच्चों ठीक है। आर का मतलब क्या होता है, अल्काइल ग्रुप बच्चों। समझ आई मेरी बात ठीक है। तो हम इसको बच्चों ऐसे भी लिख सकते हैं ठीक है, और ठीक है इस पूरे के बदले में बच्चों ठीक है आर लिख सकता हूं ठीक है, तो मैं इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं और CHO बच्चों, मैं इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं बच्चों ठीक है। और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं बच्चों ठीक है, और सिंगल बॉन्ड बच्चों कार्बन के साथ ठीक है अल्काइल ग्रुप का, उसके बाद बच्चों डबल बॉन्ड ठीक है ऑक्सीजन के साथ, और यहां से बच्चों हाइड्रोजन। तो यहां हम बच्चों ऐसे भी ठीक है रिप्रेजेंट कर सकते हैं ठीक है। जहां पे आपको ये याद रखना है वायर बच्चों, जहां पे ठीक है, जहां पे बच्चों n जो है ठीक है वो 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3, 4 वगैरह वगैरह बच्चों। समझ आए मेरी बात ठीक है। तो n का वैल्यू जो है बच्चों वो यहाँ पे 0 से स्टार्ट होता है। समझ आए मेरी बात ठीक है। और बच्चों जो यहाँ पे फार्मूला है, इस फार्मूला में बच्चों ठीक है r जो है याद रखिएगा, r बच्चों या तो H के बराबर हो सकता है या अन्य अल्काइल ग्रुप बच्चों, और अन्य अल्काइल ग्रुप, और अल्काइल ग्रुप भी बच्चों आप आराम से बना सकते हैं। ओके, अब यहां पे आप जरा तवज्जो रखिएगा बच्चों ठीक है। यहां पे मैं अल्केन्स लिखता हूं बच्चों, और यहां पे मैं ऐसे ठीक है इस साइड से मैं बच्चों अल्काइल्स लिखूंगा, अल्काइल्स ठीक है। तो ये अल्केन्स बच्चों, ये अल्काइल्स, अल्केन्स की जनरल फार्मूला क्या है, दैट इज CnH2n+2 बच्चों ठीक है। और अल्काइल्स की जनरल फार्मूला क्या है, दैट इज CnH2n+1 बच्चों। ओके, ये आपने जहन में रखना है बच्चों। यहां पे देखिए अल्केन्स आपको पता ही है ठीक है, जहां पे बच्चों जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होते हैं वो ट्वाइस होते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। यहां पे देखिए अब जैसे पहला हमारे पास है बच्चों मीथेन, दैट इज CH4। समझ आए मेरी बात ठीक है। फिर इथेन बच्चों दैट इज C2H6। ऑलरेडी मैंने बताया बच्चों विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला ठीक है, आप n का वैल्यू बच्चों मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट कैसे पुट कर सकते हैं ठीक है, मेरी बात समझ आई, और कैसे आप बच्चों इनकी फार्मूलाज मॉलिक्यूलर फार्मूलाज बना सकते हैं ठीक है। देन बच्चों देयर इज C3H8 बच्चों, देन देयर इज C4H बच्चों 10 ठीक है, देन देयर इज C5H12 ठीक है, देन देयर इज बच्चों C6H क्या 14 ठीक है। इसी तरह बच्चों हम आगे बढ़ेंगे, एक एक कार्बन बच्चों यहां से बढ़ाते जाएंगे। देखिए कार्बन पहले एक है फिर 2, 3, तो एक एक कार्बन को बढ़ाते जाए और यहां से 2 हाइड्रोजन को बच्चों बढ़ाते जाइए। ऐसे भी इसको बच्चे याद रखते हैं ठीक है। अगर भूल गए तो आप एग्जाम में ये फार्मूला बच्चों इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां पे n का वैल्यू कहां से स्टार्ट होगा, 1 से बच्चों, 1 से स्टार्ट होगा ठीक है। और जब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1 होंगे तो मैंने कहा उससे मेथ बोलते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 2 होंगे अल्केन मॉलिक्यूल में उसे बच्चों एथ कहते हैं वगैरह वगैरह ठीक है। तो यहां पे देखिए बच्चों, अगर मैं बच्चों यहां से एक हाइड्रोजन को बच्चों रिमूव करूं, अगर मैं एक हाइड्रोजन को बच्चों यहां से रिमूव करूं, हर एक से बच्चों, यहां से भी एक हाइड्रोजन को रिमूव करूं ठीक है, यहां से भी बच्चों एक हाइड्रोजन को रिमूव करूं, यहां से भी बच्चों एक हाइड्रोजन को रिमूव करूं,
यहाँ से भी बच्चों एक हाइड्रोजन को रिमूव करूं, यहाँ से भी बच्चों एक हाइड्रोजन को रिमूव करूं, ठीक है, तो वहां पे बच्चों अल्काइल ग्रुप बनेगा। क्या बनेगा? अल्काइल ग्रुप बनेगा बच्चों। समझ आए मेरी बात, ठीक है। दैट इज वाई यहाँ पे बच्चों +2 होता है और यहाँ पे +1 हो जाता है, क्योंकि जब हम एक एक हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे, जब आप एक हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव करेंगे तो यू विल गेट बच्चों CH3। इसको हम क्या बोलते हैं? मीथाइल। इसको हम बच्चों मीथाइल कहते हैं। जब आप बच्चों, ठीक है, यहां से एक हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो यू विल गेट C2H बच्चों 5, क्योंकि एक हाइड्रोजन को रिमूव किया, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? इथाइल। दिस इज नोन एज बच्चों इथाइल। समझ आए मेरी बात, ठीक है। और इसको हम बच्चों ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, देखिए ये जो C2H5 है इसको आप ऐसे भी लिखते हैं बच्चों CH3CH2, लाइक दिस बच्चों, ऐसे भी इसको लिखा जाता है। समझ आए मेरी बात, ठीक है। तो देखिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन बच्चों 3 और 2 5 हो गए, नंबर ऑफ कार्बन 1 और 1 बच्चों 2 हो गए। इसको ऐसे भी लिखा जाता है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जब यहाँ से एक हाइड्रोजन प्रोपेन से निकालेंगे तो ये क्या बनेगा? C3H7 बच्चों, ठीक है। इसको क्या कहेंगे? प्रोपाइल। इसको बच्चों प्रोपाइल कहेंगे, अनी अल्काइल ग्रुप। आर का मतलब यहाँ पे बच्चों, ठीक है, या तो H या तो कोई अल्काइल ग्रुप बच्चों, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। इसको हम बच्चों ऐसे भी लिखते हैं, इस C3H7 को CH3, ठीक है बच्चों, CH2 लाइक दिस बच्चों, ठीक है, एंड CH2, ऐसे बच्चों, ऐसे भी हम इसको, ठीक है, फैला के लिखते हैं। देखिए कार्बन 3 है, 1 2 और 3 बच्चों, और हाइड्रोजन 7 है, 3 और 2 5 और 2 7 होते हैं, ऐसे बच्चों, ठीक है। ऐसे भी इसको हम कभी फैला के लिखते हैं बच्चों, एक्सपेंड करके, ठीक है। इस तरह बच्चों C4H10 है। अगर आप बच्चों यहां से एक बच्चों, ठीक है, हाइड्रोजन को बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे C4H9 रह जाएगा बच्चों। समझ आई मेरी बात, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे? दिस इज नोन एज बच्चों ब्यूटाइल। इसको हम बच्चों ब्यूटाइल कहते हैं, दिस इज नोन एज ब्यूटाइल बच्चों, ठीक है। और ब्यूटाइल को आप क्या कर सकते हैं बच्चों? कभी कभी हम बच्चों, ठीक है, इसको लॉन्ग में भी लिख सकते हैं, इसकी तरह बच्चों, ठीक है। तो इसको आप बच्चों, ठीक है, ऐसे CH3 CH2 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 लाइक दैट बच्चों। तो ट्राई कीजिएगा, ठीक है, बड़ा आसान है, क्योंकि कभी कभी बच्चों ऐसे लिखा होता है तो आधे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। दैट इज व्हाई मैं ऐसा बता रहा हूं। तो दिस इज ब्यूटाइल बच्चों। अगर यहां से बच्चों आप, ठीक है, एक हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो इसको क्या कहेंगे बच्चों? दिस इज पेंटाइल। दिस इज पेंटाइल बच्चों। समझ आए मेरी बात, ठीक है। और यहां से बच्चों अगर आप एक हाइड्रोजन को बच्चों, ठीक है, रिमूव करेंगे, ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे बच्चों? इसको हम कहेंगे हेक्साइल। दिस इज नोन एज बच्चों हेक्साइल। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों CH3CH2 बच्चों, ठीक है, बॉन्ड CH2, ठीक है, बॉन्ड CH2। खास ख्याल रहे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है बच्चों, 6 आने चाहिए, वहां पे रुकना है। देखिए 1 2 3 4, उसके बाद बच्चों फिर से CH2, उसके बाद बच्चों फिर से CH2, ऐसे भी इसको आप लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। देखिए नंबर ऑफ कार्बन एटम 6 है, 1 2 3 4 5 6, और हाइड्रोजन 13 होंगे, आप गिन के देख सकते हैं बच्चों। तो हम इसको ऐसे भी कभी लिख देते हैं। समझ आए मेरी बात, ठीक है। तो ये मैंने इसलिए यहां से लिखा ताकि मैं वहां पे आपको आराम से समझाऊं। देखिए अब सबसे पहले बच्चों आप याद रखिए अल्डेहाइड्स क्या होते हैं, जो कि मैंने कहा। उसके बाद बच्चों जनरल फार्मूला अल्डेहाइड्स की क्या है, और वहां पे बच्चों आर का मतलब क्या है वो पता होना चाहिए। एन का वैल्यू बच्चों कहां से स्टार्ट होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। और इसके बाद आप बच्चों, ठीक है, जहन में रखेंगे और एक इंपॉर्टेंट चीज कि इनके बच्चों, ठीक है, नाम हम कैसे देंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों आयुपेक नेम कैसे देंगे और कॉमन नेम्स कैसे देंगे। तो बच्चों, ठीक है, यहाँ पे आप नजर रखिए बच्चों आयुपेक नेम, ठीक है। जब बच्चों हम इनका आयुपेक नेम देंगे, समझ आए मेरी बात, ठीक है। सबसे पहले, क्योंकि आयुपेक नेम्स बहुत ही जरूरी है बच्चों, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री बच्चों, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दैट सिस्टम बच्चों, ठीक है। जो आयुपेक नेम्स है वो बच्चों हम कैसे देंगे, तो कैसे देते हैं वो आपने याद रखना है बच्चों। क्या करते हैं हम, ठीक है, जो हमारे पास बच्चों अल्केन्स है, याद रखिएगा आयुपेक नेम देने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पास अल्केन्स है बच्चों, ठीक है, इनसे हम बच्चों, ठीक है, ई को रिमूव करते हैं। समझ आए मेरी बात, ठीक है। और इस ई के बदले हम बच्चों, ठीक है, सेकेंडरी सुफिक्स अल का इस्तेमाल करते हैं। समझ आए मेरी बात, ठीक है। और आपको ये कैसे पता चलेगा, जैसे आप बच्चों, ठीक है, ये वाला ग्रुप देखोगे, CHO ग्रुप देखोगे, इसका मतलब बच्चों सेकेंडरी सुफिक्स अल का इस्तेमाल करना है, क्योंकि सेकेंडरी सुफिक्स आपको बच्चों, ठीक है, नेचर ऑफ द, ठीक है बच्चों, फंक्शनल ग्रुप के बारे में कहता है। समझ आए मेरी बात, ठीक है। तो अल का इस्तेमाल करते हैं बच्चों ई की जगह। तो यहां पे बच्चों जो आयुपेक नेम बनेगा वो क्या बनेगा? अल्किनल। अल्किनल बच्चों, ये अल आ गया तो अल का मतलब है बच्चों, ठीक है, कौन सा ग्रुप इन्वॉल्व है? CHO ग्रुप। यानी बच्चों कौन सा ग्रुप इन्वॉल्व है? R C डबल बॉन्ड O, हाइड्रोजन बाद में इस साइड से आता है बच्चों, तो ये ग्रुप इन्वॉल्व है। और R की जगह क्या आएगा बच्चों? इनमें से कोई भी हो सकता है, इनमें से कोई भी हो सकता है बच्चों। समझ आई मेरी बात, ठीक है। और अकॉर्डिंगली आप, ठीक है, कॉमन नेम भी देंगे, आयुपेक नेम भी देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, जब फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे, इसने पहले ही कहा है बच्चों N का वैल्यू 0 है, या बच्चों, ठीक है, R का यहाँ पे वैल्यू H हो सकता है, या कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है।
तो देखिए जब मैं बच्चों ठीक है ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखूंगा, क्या लिखूंगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ और साथ में बच्चों एच रखूंगा। समझ आए मेरी बात ठीक है। तो आर की जगह बच्चों ठीक है अगर मैं एच डाल दूं जैसे वहां पे लिखा हुआ है बच्चों, समझ आए मेरी बात ठीक है। या यहाँ पे आप एन का वैल्यू अगर 0 पुट करोगे बच्चों ठीक है तो यू विल गेट ए फॉर्मूला। यहाँ पे नजर रखिए, अगर मैंने बच्चों आर की जगह हाइड्रोजन रख दिया, वहां पे लिखा हुआ है आर एच के बराबर होता है, कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है जो मैंने वहां पे लिख दिए बच्चों ठीक है। तो आर की जगह अगर मैं एच लिखूं फिर सी डबल बॉन्ड ओ, उसके बाद बच्चों ठीक है क्या आता है, हाइड्रोजन आता है। तो बच्चों ठीक है यहाँ पे हमें ये वाला बच्चों ठीक है, ये वाला हमें यहाँ पे बच्चों ठीक है फॉर्मूला मिलता है ये वाला ठीक है। तो ये बच्चों ठीक है सीधे पता चलता है कि यहाँ पे बच्चों चूंकि एक ही कार्बन है, समझ आए मेरी बात ठीक है, एक ही कार्बन है तो एक कार्बन का मतलब क्या है, मेथ बच्चों ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा बच्चों ठीक है, ये तो बच्चों एक्चुअली मीथेन था, समझ आए मेरी बात ठीक है। एक्चुअली बच्चों ये मीथेन था, मीथेन, लेकिन जब मैंने बच्चों इससे ई को रिमूव किया तो मैंने एल लगा दिया। ये देखिए जब हम अल्केन से, तो अल्केन क्या था बच्चों यहाँ पे, दिस वाज एक्चुअली बच्चों मीथेन, ये बच्चों मीथेन था, लेकिन ई की जगह हमने क्या लगा दिया, सेकेंडरी सफिक्स बच्चों ठीक है ये लगा दिया जो कि अल्डिहाइड्स में इस्तेमाल होता है बच्चों ठीक है। ओके समझ आए मेरी बात, जो कि हम बच्चों ठीक है किसके साथ जोड़ देते हैं ठीक है बच्चों, जो कि प्राइमरी सफिक्स के साथ हम जोड़ देते हैं एन ठीक है, इसके साथ बच्चों ठीक है हम ये मतलब कनेक्ट करते हैं। तो ये मीथेन, तो ये क्या बन गया, मेथनल बन गया। तो दिस इज द बच्चों ठीक है मॉलिक्यूलर फार्मूला मेथनल। आप जब बच्चों एन का वैल्यू यहाँ 0 पुट करोगे तो यू विल गेट द सेम फार्मूला, समझ आए मेरी बात ठीक है। तो इसी तरह बच्चों ये मेथनल है। अगर बच्चों ठीक है आपने अब आर की जगह नजर रखिएगा, अगर आपने आर की जगह बच्चों ठीक है इसको पुट कर दिया, समझ आए मेरी बात ठीक है, इसको पुट कर दिया बच्चों, तो देखिए यहां पे देखिए आप ठीक है, यहां पे मैं आपको दिखाता हूं। अगर आपने बच्चों ठीक है आर की जगह देखिए आर ठीक है सी डबल बॉन्ड ओ एच बच्चों, दिस इज द बच्चों ठीक है ये फॉर्मूला है जो हम इस्तेमाल करते हैं। जहां पे आर का वैल्यू बच्चों पहले एच था तो हमें मेथनल मिल गया ठीक है। आईपीएक नेम कैसे बनाएंगे, ई को बच्चों रिप्लेस करना है इससे ठीक है। और जब भी आप इसको देखेंगे बच्चों किसी कंपाउंड में, इट मींस आप अल्डिहाइड्स के बारे में बात कर रहे हैं, समझ आए मेरी बात ठीक है। मेथनल मींस बच्चों आप अल्डिहाइड के बारे में बात करें ठीक है। तो अब अगर इस आर को बच्चों आप रिप्लेस करोगे किससे बच्चों, CH3 ग्रुप से ठीक है, क्योंकि वहीं से कह रहा है कि आर एच के बराबर होगा, किसी अल्काइल ग्रुप के बराबर होगा। तो दीज आर बच्चों अल्काइल ग्रुप्स, ये सब के सब क्या है बच्चों यहाँ पे अल्काइल ग्रुप्स है बच्चों। तो अगर मैंने इसकी जगह बच्चों CH3 लिख दिया ठीक है, फिर बच्चों C डबल बॉन्ड O ठीक है, और साथ में बच्चों H है लाइक दिस ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा नीचे करके लिख देता हूं ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए बच्चों ठीक है। यहाँ पे बच्चों ठीक है, अगर इसको मैं ऐसे लिख दूं R बच्चों ठीक है, फिर यहाँ पे C डबल बॉन्ड O बच्चों और साथ में बच्चों H है, और इस R की जगह में क्या लिख दूं बच्चों अल्काइल ग्रुप ठीक है बच्चों, CH3 डाल दूं लाइक दिस ठीक है। तो आप देखिए वी विल गेट बच्चों दिस फार्मूला। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या है, 2 है, खास ख्याल रहे ठीक है। कार्बन एटम्स को आपने गिनना बहुत जरूरी है। जब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बच्चों, जब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 2 के बराबर होगा तो इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज बच्चों एथ, इसको हम एथ कहते हैं। लेकिन अगर बच्चों ये CHO बॉन्ड है ठीक है, और साथ में बच्चों कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, तो ये एथनल है बच्चों। व्हाट इज दिस शाबाश, ये बच्चों एथनल है या एथनल ठीक है, एथनल इसको कहेंगे बच्चों, ये इथेनल भी इसको पढ़ते हैं ठीक है। तो एथनल बच्चों ओके। अब अगर इसी तरह बच्चों आपने क्या किया, यही फॉर्मूला लिया बच्चों और आर की जगह आपने क्या डाल दिया बच्चों ठीक है, इस वक्त आपने ये इथाइल ग्रुप डाल दिया C2H5, या बच्चों ये डाल दिया CH3CH2 बच्चों ठीक है। अगर आर को आपने रिप्लेस किया बच्चों किससे, C2H5 से बच्चों, साथ में क्या है C डबल बॉन्ड O और साथ में बच्चों H ठीक है। और आपने ऐसे लिख दिया बच्चों CH3 ठीक है CH2 बच्चों, उसके बाद क्या है C डबल बॉन्ड और साथ में बच्चों H है। अगर आपने बच्चों ठीक है ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे इस्तेमाल किया, यानी आपने बच्चों R को इस वक्त किससे, इथाइल ग्रुप से बच्चों ठीक है रिप्लेस कर दिया, तो देखिए नंबर ऑफ कार्बन कितने आ गए, 1 2 3। तो 3 का मतलब क्या है, प्रोप, खास ख्याल रहे, समझ आए मेरी बात ठीक है। तो अगर नंबर ऑफ कार्बन 3 है बच्चों 1 2 3, तो मैं लिखूंगा प्रोप बच्चों, समझ आए मेरी बात ठीक है। और उसके बाद कार्बन एटम्स के दरमियान बच्चों सिंगल बॉन्ड है तो एन लिखेंगे बच्चों, और अगर साथ में ये फंक्शनल ग्रुप है बच्चों तो फिर अल डाल देंगे लास्ट में ठीक है। तो क्या बन गया, प्रोपिनल बन गया बच्चों, ये क्या बन गया, प्रोपिनल बन गया बच्चों ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा अच्छी तरीके से ठीक है। और अगर आप बच्चों ठीक है एन का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो यू विल गेट द एथिनल, अगर आप बच्चों एन का वैल्यू 2 पुट करेंगे यू विल गेट द प्रोपिनल, समझ आई मेरी बात ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं या वैसे लिख दीजिए और उसके बाद बच्चों आर को रिप्लेस करते जाए उनसे और आप नाम आईपीएक नेम देते जाए ठीक है। और इसका बच्चों अगर आपने आर की जगह बच्चों क्या लगाया, आपने बच्चों ये इस्तेमाल किया प्रोपाइल ग्रुप, समझ आए मेरी बात ठीक है। अगर मैंने बच्चों आर की जगह लिखा C3H7
C3H7 बच्चों, यहां पे समझ आए मेरी बात, ठीक है। साथ में क्या है, C डबल बॉन्ड और साथ में क्या है बच्चों, H, समझ आए मेरी बात, ठीक है। तो यहां पे देखिए नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं बच्चों, तीन, तीन और एक कितने हो गए, चार। जब चार कार्बन एटम्स है तो क्या हो गया बच्चों, दिस मीन्स ब्यूट, समझ आए मेरी बात, ठीक है। और कार्बन एटम्स के दरमियान बच्चों सिंगल बॉन्ड है तो एन बच्चों, ठीक है। और अगर बच्चों ये वाला फंक्शनल ग्रुप है, ये वाला, समझ आए मेरी बात, ठीक है, तो इसका मतलब है बच्चों अल, तो नाम क्या देंगे बच्चों, ब्यूटिनल, समझ आए मेरी बात, ठीक है। उम्मीद है मुझे कि रेस्ट ऑफ द बच्चों, ठीक है, रेस्ट ऑफ द अल्काइल ग्रुप्स को आप पुट करते जाएंगे आर की जगह, समझ आए मेरी बात, ठीक है। और आप बच्चों आईयूपीएक नेम्स बनाते जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज वेरी इजी, ये ज्यादा टफ नहीं है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको कॉमन नेम्स के बारे में बताऊंगा, ठीक है। लिया होगा आपने, उम्मीद है मुझे, ठीक है। अब बच्चों कॉमन नेम्स की बात करेंगे, ओके। कॉमन नेम्स की बच्चों में यहां पे बात करता हूं, कॉमन नेम्स कैसे देंगे, देखिए। कॉमन नेम्स में बच्चों हमें ये एहतियात रखना है कि अल्डेहाइड्स जो बच्चों, ठीक है, एसिड्स बनाते हैं अपॉन ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो उन्हीं में से हम बच्चों, ठीक है, थोड़ी बहुत तब्दीली लाते हैं, जैसे बच्चों, ठीक है, कॉमन नेम्स। कॉमन नेम्स हम बच्चों कैसे देंगे, सबसे पहले आपको देखना है बच्चों, ठीक है, अल्डेहाइड्स, याद रखिएगा, अल्डेहाइड्स बच्चों, ठीक है, अपॉन ऑक्सीडेशन, अपॉन, जो यहां पे मैं नहीं दिखाऊंगा, ठीक है, अपॉन ऑक्सीडेशन बच्चों जो एसिड्स बनाते हैं बच्चों, ठीक है, उन एसिड्स में हम थोड़ी तब्दीली करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों, ठीक है, अल्डेहाइड्स को बच्चों, ठीक है, जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो एसिड्स बनाते हैं, जैसे बच्चों ये फॉर्मिक एसिड बनाते हैं, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड बच्चों, ठीक है। जैसे बच्चों ये क्या, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, समझ आई मेरी बात, ठीक है। या प्रोपीनिक एसिड बच्चों, या प्रोपीनिक एसिड, ठीक है। या बच्चों ब्यूट्रिक एसिड, या ब्यूट्रिक एसिड, ठीक है, लाइक दिस बच्चों, समझ आए मेरी बात। इसके बाद भी आते हैं बच्चों, ठीक है, ब्यूट्रिक एसिड आते हैं, इसके बाद बच्चों वैलेरिक एसिड आता है, ठीक है। इस तरह बच्चों कैप्रोइक एसिड आता है, एनेंथिक एसिड आता है। तो आप ये, ठीक है, बराबर बच्चों कहां तक देख सकते हैं, बराबर बराबर नंबर ऑफ कार्बन एटम जब जब जहां तक बराबर 10 है बच्चों, वहां तक आप ये चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, फॉर्मिक एसिड, तो यहाँ पे क्या किया जाता है, ये जो बच्चों एक एसिड है, ये पूरा, इसको बच्चों रिप्लेस कर दिया जाता है अल्डिहाइड से, कॉमन नेम्स के लिए। जब भी आपको बच्चों कॉमन नेम देना हो तो यू हैव टू टेक केयर बच्चों, आपको इस बात का ख्याल रखना है, ठीक है, कि ये जो एक एसिड है बच्चों, इसको हम किससे रिप्लेस करते हैं, इसको हम बच्चों रिप्लेस करते हैं अल्डिहाइड से, अल्डिहाइड से। किनको कॉमन नेम देने के लिए, अल्डिहाइड्स को बच्चों। तो जो आपका पहला वाला है बच्चों, जिसको आपने मेथनल कहा था, जो अभी आपने देखा था, जो हमने बच्चों मेथनल बनाया था, मेथनल क्या था, मेथनल बच्चों आईयूपीएक नेम था। फार्मूला कौन सा इस्तेमाल किया था, ये वाला बच्चों, आर की जगह या हाइड्रोजन डाल दिया था आपने तो मेथनल बना था। कोई अल्काइल ग्रुप डालेंगे तो बाद में बच्चों एथेनल बनेगा, ठीक है, प्रोपिनल बनेगा, ब्यूटिनल, पेंटेनल वगैरह कंटिन्यूअसली, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों क्या करेंगे, ठीक है, ये तो आईयूपीएक नेम हो गया बच्चों, दिस इज आईयूपीएक नेम। लेकिन कॉमन नेम में क्या करोगे आप, देखिए बच्चों, एक एसिड को अल्डिहाइड से, ठीक है बच्चों, रिप्लेस करेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा फॉर्म अल्डिहाइड, ये बनेगा बच्चों फॉर्म अल्डिहाइड। खास ख्याल रहे, ये देखिए यहां तक बच्चों तो यही लिखा मैंने, और उसके बाद बच्चों एक एसिड को मैंने अल्डिहाइड से चेंज कर दिया। इसी तरह बच्चों, ठीक है, एसिटिक एसिड बच्चों, तो ये जो एक एसिड है बच्चों, ठीक है, इसको किससे रिप्लेस करेंगे, अल्डिहाइड से, तो क्या बनेगा बच्चों, ठीक है, दूसरा वाला क्या था बच्चों, एथेनल। एथेनल तो बच्चों आईयूपीएक नेम था, लेकिन एसिड एल्डिहाइड बच्चों कॉमन नेम बन जाएगा, एसिड अल्डिहाइड, एसिड अल्डिहाइड बच्चों, ठीक है, क्या बन जाएगा, दिस इज द कॉमन नेम बच्चों। कुछ नहीं करना है, जो एसिड्स बच्चों अल्डिहाइड्स अपॉन ऑक्सीडेशन बनाते हैं, उनमें एक एसिड को बच्चों अल्डिहाइड से रिप्लेस करते जाना है, एंड यू विल गेट द कॉमन नेम्स ऑफ ऑल द अल्डिहाइड्स बच्चों, ठीक है। इस तरह बच्चों प्रोपीनिक एसिड, तो ये जो एक एसिड है बच्चों, इसको किससे रिप्लेस करेंगे, अल्डिहाइड से, तो ये क्या बनेगा बच्चों, प्रोपाइन, ठीक है। इसका कॉमन, इसका अभी आपने देखा था आईयूपीएक नेम क्या था बच्चों, प्रोपिनल, प्रोपिनल बच्चों आईयूपीएक नेम था, ठीक है। और ठीक है बच्चों, क्या बना, शाबाश, प्रोपाइन अल्डिहाइड बच्चों। ये देखिए एक एसिड जो है तब्दील हो जाएगा अल्डिहाइड से, ठीक है। तो क्या आएगा, शाबाश, प्रोपाइन अल्डिहाइड बच्चों, प्रोपाइन क्या, अल्डिहाइड, प्रोपाइन अल्डिहाइड। खास ख्याल रहे, समझ आए मेरी बात, ठीक है। इसी तरह बच्चों ब्यूट्रिक एसिड, ठीक है, तो ये जो एक एसिड आप हटाओगे बच्चों, एक एसिड की जगह क्या लगाओगे, अल्डिहाइड लगाओगे, ठीक है। लेकिन इसका बच्चों हमने लास्ट मतलब थोड़ी देर पहले इसका आपने देखा था, ठीक है, आईयूपीएक ने वो क्या था, वो था बच्चों ब्यूटिनल, दैट वाज बच्चों ब्यूटिनल, ठीक है। और इसका कॉमन नेम क्या आ जाएगा बच्चों, एक एसिड को किससे किससे रिप्लेस करेंगे बच्चों, अल्डिहाइड से, तो क्या बनेगा, ब्यूटाइल अल्डिहाइड बच्चों, ब्यूटाइल। ये देखिए ब्यूटाइल और एक एसिड को अल्डिहाइड से, तो ब्यूटाइल बच्चों अल्डिहाइड, ब्यूटाइल अल्डिहाइड, ठीक है। इसी तरह आप आगे बढ़िए, ठीक है, बाकी नाम भी आप आराम से
बना सकते हैं बच्चों। तो कॉमन नेम्स में आपको पहले ही 2-4 मैट्रिक लेवल पे याद रखने बहुत ही जरूरी है। तो दिस इज हाउ बच्चों, ठीक है, अल्डिहाइड्स का हम आईयूपैक नेम कैसे दे सकते हैं बच्चों, ठीक है, और साथ में बच्चों कॉमन नेम्स कैसे दे सकते हैं, और अल्डिहाइड्स होते क्या है, फंक्शनल ग्रुप इनका क्या है बच्चों, और फार्मूला क्या है, ये आपने इस पे कंसंट्रेट करना बहुत ही जरूरी है। उम्मीद है मुझे कि आपको अल्डिहाइड्स वाला पार्ट अच्छे से समझ आया होगा। अब बच्चों हम कीटोन्स वाले पार्ट पे जाएंगे, लेकिन ठीक है वो नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों, दैट इज लेक्चर नंबर 16। तब तक के लिए खुदा हाफिज बच्चों। इसका अगर आप ठीक है स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। थैंक यू।